दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, जिस तरीके की जीत कल बीजेपी को मिली, ऐसी उम्मीद थी? इससे कम सोच रहे थे या इससे ज्यादा आंक रहे थे? राजनीति के महाकाश से धूर्त नक्षत्र का अस्त हुआ, हमें इसका बहुत संतोष है। दिल्ली के राजनीति के आकाश में एक धूर्त नक्षत्र, झूठ नक्षत्र, भ्रांति नक्षत्र, भ्रष्ट नक्षत्र आ गया था, जिसका कल दिल्ली की जनता ने समापन कर दिया है। और मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं अब हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है और हम इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। मोदी जी की जिस गारंटी पे दिल्ली ने भरोसा किया है, हम उस गारंटी को जन जन तक पहुंचा करके चैन की सांस लेंगे, ऐसा हमारा निश्चय है। जब नतीजों को बहुत ध्यान से देखा जाता है, डायलिसिस किया जाता है या एनालिसिस किया जाता है, तो वहां पर यह भी सामने आ रहा है कि पूर्वांचलियों ने बहुत प्यार, इस बार बहुत भरोसा जो है वो जताया है। 6 सीटें पूर्वांचली कैंडिडेट्स की थी, जिसमें से 4 जीतकर उन्होंने बीजेपी को दी है। कितना बड़ा रोल इस पूरी जीत में आप पूर्वांचली वोटर्स का मानते हैं? बहुत बड़ा योगदान है। हम जो 48 सीट जीते हैं, इनमें से लगभग 32 सीट ऐसी है जहां पूर्वांचल के लोगों का बहुत संख्या है, बहुत जोर है। और उन लोगों ने ये नहीं देखा कि किसको टिकट मिला, पूर्वांचली को मिला, या अगर दूसरी तरफ से पूर्वांचली भी रहा है तो भी वो हारा है, बीजेपी जीती है। जैसे द्वारका सीट, वहां महाबल मिश्रा जी के बेटे, वो मेरे भी परिचित हैं, भले वो आम आदमी पार्टी में है, विनय, लेकिन लोगों ने बीजेपी को जिताया। तो ये एक बहुत बड़ा समर्थन है पूर्वांचल के लोगों ने। वो पूर्वांचल के लोगों का अटूट विश्वास है मोदी जी पे, क्योंकि कल तो मोदी जी ने भेद खोल दिया ना भाई, कि हम भी पूर्वांचल से हैं। तो उसका दूसरा अर्थ ये समझिए कि मोदी जी बनारस से सांसद हैं और बनारस को पूर्वांचल की राजधानी कहते हैं। तो उस पूर्वांचल में तो लोग जानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी योगी जी का डबल इंजन, वो मोदी नीतीश जी का डबल इंजन, इसका जो विश्वास है, ये वही लोग हैं ना जो आज दिल्ली में हैं। जैसे मोदी जी ने कहा हम करेंगे, दिस इज गारंटी, उन्होंने मान लिया, मोदी जी ने कह दिया तो फिर संभव है। ठीक है। आप जब प्रचार कर रहे थे अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने जो उस वक्त भावी विधायक होने वाले थे, आपने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे। अब कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपकी जो सीट थी मुस्तफाबाद वाली, वहां दूसरे कट गए, बट गए, इसलिए मोहन सिंह बिष्ट जीत गए। हम तो किसी एक पर्टिकुलर विधानसभा के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे कहने का उद्देश्य बहुत बड़ा है। कई बार लोग उसको एक एक सीट से या हिंदू मुसलमान से सोच लेते हैं। हमारा बटेंगे तो कटेंगे पूरे राष्ट्र के लोगों से है। हमें पूरे राष्ट्र के लोगों को करप्शन के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार, ये माफियावाद के खिलाफ, इसके लिए एक होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो संकल्प पत्र में लिख के देती है कि हम इन गलत जो बिहेवियर है, गलत रॉन्ग प्रैक्टिसेज है, उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इसका असली अर्थ हिंदू मुसलमान नहीं है। इसका असली अर्थ है कि राष्ट्र के सभी लोग जो विकास चाहते हैं वो एक साथ आएं, ताकि बेईमानों का खात्मा हो। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है मनोज जी की दिल्ली में पूर्वांचल का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं, और जिस तरीके से इस बार पूर्वांचली कैंडिडेट्स पे दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है, तो क्या कहना, ये सोचना या ये कहना गलत होगा कि सीएम फेसेस की जब हम बात करेंगे तो मनोज तिवारी भी उसमें अग्रणी होंगे? देखो, अब ये प्रश्न बहुत अभी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि
डिसाइड करने वाले विधानसभा के जो प्रत्याशी, उनका विधानसभा के विधायकों का मंडल और हमारा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो इसमें कोई डिस्कशन की गुंजाइश नहीं, आप सभी राज्यों में देख लीजिए हमारे ये विधान मंडल। आपको भी कोई गुरेज नहीं है ना अगर आए नाम तो? अरे भाई, हम तो चुनाव भी नहीं लड़े। तो 6 महीने मिलते ही है। बाकी पार्टी जैसा डिसाइड करे। आपको गुरेज नहीं है? नहीं, पार्टी डिसाइड करे। हमको तो दिल्ली को सजाने की चिंता है और वो हमारे पास, हमारी सरकार बन गई, हम लोग सजाएंगे। चलिए, तो मनोज तिवारी हमारे साथ जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, उनको पूरा किया जाएगा और इन्हें चिंता दिल्ली को सजाने संवारने की है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।